एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी दिक्कत है, कई बार देखने में ये आता है कि कई लोगों का कूब निकल जाता है पीछे से। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ज्यादातर खासकर ये उन बच्चों में देखने में मिलता है जो बहुत ज्यादा, जैसे स्कूल का आजकल आप बैग की बात करो, जितने उस बच्चे की हाइट नहीं होती, वजन नहीं होता, उससे कई गुना उसका उसका बैग का वजन होता है। तो जिसका ये पोस्चर बिगड़ जाए और ये पीछे से कूब निकल जाए तो उस दौरान TW10 दबाना पड़ता है। यहाँ पे ट्रिपल वार्मर का 10 नंबर बिंदु यहां से जब दबाओगे तो धीरे धीरे जो कूब निकल जाता है। कई लोग यूं बैठते हैं, उनका भी जिनका कूब निकला हुआ है, उन लोगों के लिए TW10 बहुत ज्यादा काम करता है। TW10 को अगर सीडेट कर दिया जाए तो ये व्हाइट डिस्चार्ज को भी रोकता है। अनेकों अनेकों बीमारियों में TW10 काम करता है। पूरी बाजू का दर्द भी अगर बना हुआ है आपके शरीर में, बॉडी पे, हाथ के ऊपर, कंधे से लेके आगे उंगलियों तक, TW10 दबा देने से पूरे हाथ का दर्द इससे चला जाता है। तो TW10 ये पोस्चर को सुधारता है, लेकिन इसी में एक दिक्कत और है जिसका नाम है HLA-B27। ये एक अनुवांशिक यानी कि एक ऐसी बीमारी है, कई लोगों को ये जो है जीन में होती है, यानी कि जेनेटिक मानते हैं कई लोग कि ये हमारे पीछे से चली आई है B27। उसमें क्या होता है कि जो किडनी के जो पॉइंट होते हैं पीछे, यानी कि कई लोग इस एरिया को लंबर रीजन मानते हैं कि इस एरिया के अंदर जो दर्द आ जाता है, क्योंकि किडनी का जब दर्द होता है तो कई बार देखो थोड़ा आगे आता है, कुछ पीछे की तरफ जाता है। तो जिसको यह कंटिन्यू दर्द है और कूब निकल चुका है, तो वो लोग अपना HLA-B27 पॉजिटिव देखने में आता है। तो वो क्या करें, वो किडनी की ड्राइनेस को सीडेट करें, यानी कि किडनी के अंदर क्या है, ड्राइनेस बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। और जब तक वो किडनी की ड्राइनेस को ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये B27 जो है जल्दी सी रिकवरी नहीं करता। आप अपने एक्सपर्ट से जो जो जहां से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो डॉक्टर जो लोग हैं हॉस्पिटलों के अंदर, जब हम इसका ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले कपिंग बताते हैं। कपिंग यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी, कपिंग को क्या करते हैं कि पूरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर तेल लगा करके और उस कप को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाया जाता है, यानी कि खून का सर्कुलेशन बढ़ाना होता है, स्पाजम को रिलीज करना होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ाना होता है। 2 केले वो कंटिन्यू खा सकते हैं इस केस में, B27 में। हैवी प्रोटीन को जो है इसमें दूर रखना पड़ता है, क्योंकि किडनी के अंदर ड्राइनेस आ चुकी है। हैवी प्रोटीन जो है ये नहीं स्वीकार करेगी, हल्का खाना इसके अंदर लेना होता है। और उस ड्राइनेस को मैग्नेट के द्वारा, क्योंकि जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपना लेते रहे, क्योंकि ये एक ऐसी दिक्कत है, क्योंकि एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि उनको गर्दन में तो दर्द आएगा, साथ में पूरी स्पाइन जकड़ जाती है, यानी कि वो कई लोग ऐसे कूब निकाल के चलते हैं, ऐसे चलते हैं। उस दौरान उनको जो ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो तो लेते रहे, लेकिन साथ में एक और ट्रीटमेंट स्पोर्टिव के तौर के ऊपर वो यूज कर सकते हैं कि जो दिक्कत आपकी महीने में ठीक होने वाली है वो आपकी 15 दिन में जो है ठीक होने के उसके चांसेस बन जाते हैं। तो किडनी की ड्राइनेस को कैसे हम ठीक करेंगे, आइए। खाने पीने का तो वो ध्यान रखेंगे, और ये अपने एक्सपर्ट की देखरेख में ही इस मैग्नेट का इस्तेमाल करें, और एक्सपर्ट की देखरेख में ही अपना ट्रीटमेंट जारी रखें। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है कि किसी का B27 पॉजिटिव है तो ठीक नहीं होगा। ये हो जाता है जब गठिया लोगों का ठीक हो जाता है, डायबिटीज ठीक हो जाती है। ये जितनी भी जो दिखते हैं, जब आपके दिमाग के अंदर जब पॉजिटिव सेल आपको इंस्ट्रक्शन देती है कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, ठीक हो रहा हूं, तो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाती है।
लेकिन अपने एक्सपर्ट, अपने अनुभव, अपने डॉक्टर की निगरानी के अंदर इस चीज को वो चला सकते हैं, थोड़ा और जल्दी फास्ट सुधार देखने में आएगा। तो पुरुष को जो है लेफ्ट साइड में ये ट्रीटमेंट जो है चलेगा। कहाँ देखिए, सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट वो पैर कर लीजिए लेफ्ट। ये जो पैर है और यहाँ पे किडनी का जो फर्स्ट बिंदु है ये वाला, इस बिंदु के ऊपर आपको एक ब्योल मैग्नेट सीडेट कर देनी है इस तरीके से। श्री कृष्ण भगवान के भी यहाँ पे पदम हुआ करता, जिसे शिकारी ने तीर मार करके उनकी जान ले ली थी, क्योंकि वो एक जंगल के अंदर ऐसे पांव पे पांव रख करके लेटे हुए थे। तो एक शिकारी वहां पे एक शिकार करने के लिए आते हैं, और जैसे ही सूर्य की किरणें इस पदम के ऊपर पड़ती है तो शिकारी ने यह समझा कि ये किसी हिरण की आंख और हिरण इस बोझड़े की ओट में बैठा है। जैसे तीर मारता है तो इस पॉइंट के ऊपर आगे लगता है और जो है मौत हो जाती है। तो इसका खुलासा बहुत मिलता है किडनी के फर्स्ट बिंदु का। और तो और जब अपने घरों में जब छोटा बच्चा होता है और जब हम हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते हैं तो नर्सें सबसे पहले उसको मुद्दा लेटा करके टांगड़ियां पकड़ करके और यहाँ किडनी के फर्स्ट बिंदु पे ऐसे उंगली का ऐसे यूं करती है, और 1 मिनट के अंदर उस बच्चे का यूरिन पास आउट हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, यानी कि एक जिंदगी की शुरुआत करता है। किडनी का फर्स्ट बिंदु यानी कि ये वो बिंदु है कि अगर एट ओ टाइम आपको लगे कि यार इसके प्राण छूटते जा रहे हैं, क्या करूं, कुछ भी आपको कोई रास्ता नजर ही ना आए, उस दौरान किडनी के फर्स्ट बिंदु को दबाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट को टोन करें। 3 नंबर पॉइंट को टोन करें यहां पे, ये। और ये वो बिंदु है, अगर किसी के रात को पैर भड़कते हो या रग दबा लीजिए, नाभ भी सेट नहीं हो, ये रग दबा लीजिए, इसको टोन कर दीजिए। और साथ में 7 नंबर बिंदु को सीडेट कर दीजिए, 7 नंबर बिंदु को, जो कि आपका यहां बनता है। तो ये हुआ आपका 1 नंबर सीडेट, 3 नंबर टोन और 7 नंबर सीडेट। ये था कुछ, रख लीजिए, ये था कुछ किडनी ड्राइनेस को ठीक करने के लिए, B27 को हराने के लिए। ये अगर आप करते हैं तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। स्पाइनल कॉर्ड की कपिंग के द्वारा रोज उसकी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो कप को लेकर के जाना है, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूं कैसे करना है। कपिंग सेट दीजिए, विक्रम पे करता हूं, देखिए कैसे करना है। ये दिक्कत ठीक हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी को धारण करना। पूरी स्पाइन को इस तरीके से जो है पहले सैनिटाइज करेंगे, सैनिटाइज करके, अच्छे से सैनिटाइज करके ऐसे, और फिर उसको नैपकिन के द्वारा साफ कर लेंगे। हाथ में ग्लव्स जरूर इस्तेमाल करेंगे, और फिर कोकोनट ऑयल, लिक्विड ऑयल पूरी स्पाइन के ऊपर अच्छे से फैला करके नीचे से ऊपर तक यूं, और सैनिटाइज किए हुए कप लेंगे और इस तरीके से इस कप को लेकर के देखिए नीचे से शुरू किया और ऊपर की तरफ आपको लेकर के जाना है, यूं यूं। ये देखिए कप चल रहा है, ये कप चल रहा है। इसको कहां से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, 1.5 का प्रेशर देंगे और धीरे धीरे इस कप को कहां लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 1.5 का प्रेशर देंगे। देखिए इसके अंदर ये वैक्यूम संक्शन हो रहा है, खींच रहा है ये स्किन को, और इसको यूं ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। ये होता है स्पाइन का पोस्चर।
सीधा है, स्ट्रेट है, इतना। और कई लोगों का देखना B27 में ये बिल्कुल ऊपर से उखड़ा हुआ होता है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से कपिंग को करना है और B27 को जो है हराना है। तो वो लोग हार ना माने, किडनी के पॉइंट करेंगे, साथ में अपना ट्रीटमेंट है तो जिसका जो चल रहा है चलने दें, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। हाँ, एक स्पोर्टिव के तौर पे एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं चीज को, ताकि थोड़ा और जल्दी सुधार आए। आज का टॉपिक इतना ही, और इसी के ऊपर B27 के ऊपर, और दूसरा पोस्चर के ऊपर, जो किडनी के 10 नंबर पॉइंट को, सॉरी, ट्रिपल वार्मर के TW10 को, यानी कि कोहनी के पीछे इस पॉइंट को दबा करके गलत पोस्चर को, जिसके कंधे झुके हुए हैं आगे की तरफ है, उसको सभी को ठीक करने के लिए ये 10 नंबर दबा सकते हैं। जिसकी हाथ बाजू जो है दर्द करती है, उसके लिए भी ये पॉइंट मैंने बताया है। तो ये आप करेंगे, ठीक रहेंगे। ये घर पे बैठे बैठे भी इन पॉइंटों को कर सकते हैं। ये अपने मंगवा करके 50-100 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं है, और अपना करिए और रिजल्ट लीजिए और आप ठीक हो जाइए। आपके अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। राम राम।